अभी जर्मनी में है चेरी ब्लॉसम का सीजन। फोर्स रिलीजन सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी है। जिसको समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैं अपने एरिया की मार्केट आ गई। यहाँ पे ना आपको हाई एंड परफ्यूम भी ऐसे लोकल ड्रग स्टोर पे मिल जाते हैं। तरीके की मशीनों में आप अपनी पिक्चर्स प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तुमको कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। तो कैसी है पब्लिक? पतझड़ सावन वसंत के बाद अब आ गई है जर्मनी में बहार। बहार ही बहार है। तुम लोग दोबारा से आ गए क्या? अब चलो आ ही गए हो तो तुम्हें कुछ एक नई चीज दिखाती हूँ जर्मनी की। तो अभी जर्मनी में है चेरी ब्लॉसम का सीजन। अब ये चेरी ब्लॉसम क्या है? क्या होता है ना कि जब ठंड जाती है, विंटर्स जाती है और समर्स आने वाली होती है, क्योंकि ठंड में पेड़ों के सारे पत्ते निकल जाते हैं, पेड़ खाली हो जाते हैं, सिर्फ तने तने रह जाते हैं। तो उस केस में जब समर चालू होती है तब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं ब्लॉसम, मतलब कि फूल। तो कमाल की बात यह कि इन पेड़ों पे सबसे पहले ये पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। तुम देख लो इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं, क्या बताऊँ। तो ये पिंक फ्लावर्स आते हैं और ये पिंक फ्लावर्स धीरे धीरे ब्राउन टर्न होते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, और फिर वो ब्राउन से फिर ग्रीन टर्न हो जाते हैं। दिस इज स्ट्रेंज बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो सीधे ग्रीन पत्ते नहीं आते हमारे यहाँ पे, पहले ऐसे पिंक फ्लावर्स आते हैं, फिर वो डार्क ब्राउन हो जाते हैं और फिर वो ग्रीन हो जाते हैं। तो मैं आज कहाँ जा रही हूँ? मैं अभी जा रही हूँ एक गिफ्ट लेने के लिए, कुछ प्रेजेंट लेने के लिए, क्योंकि कल मुझे किसी फ्रेंड के घर पे जाना है। देखो मेरे पीछे स्कूल है, दिख रहा है। इसी स्कूल में मेरा बेटा भी जाएगा अभी अगस्त सितंबर से। वो 6 साल का होने वाला और 6 साल से बच्चे यहाँ पे स्कूल जाते हैं। और ये देखो, तुम लोग शायद सोच रहे होगे कि गीता बोल रही है कि यहाँ समर चालू हो गया है और पहना उसने जैकेट है। ऐसा क्यों? देखो ये है जर्मनी, यहाँ पे विंटर की जैकेट होती है और यहाँ पे समर की भी जैकेट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो समर्स होती हैं वो भी ठंडी ही रहती है। मतलब धूप होता है, टेम्परेचर 20-25 डिग्री चला जाता है। 20-25 डिग्री में तो यहाँ पे लोग पागल हो जाते हैं, उनको लगता है कि उफ गर्मी आ गई, गर्मी आ गई। और ये जो सामने है ये है चर्च। इस चर्च में एक किंडरगार्टन भी है जिसमें मेरा बेटा जाता है। चर्च में यहाँ पे संडे सुबह सुबह 10 बजे से टन 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 चालू हो जाती है। तो मैं सोनू निगम जी को ये बताना चाहती हूँ कि फोर्स रिलीजन सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी है। जिस किसी को भी मेरी ये बात समझ में ना आई हो, वो गूगल पे एक बार सोनू निगम और फोर्स रिलीजन गूगल कर ले, सब समझ आ जाएगा। यार मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड और उन्होंने हमको सबको इनवाइट किया, फ्रेंड्स को। बड़ा ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि हम इंडियंस लोग ना बिफोर द बेबी कम्स हम कोई बच्चों के लिए तो गिफ्ट देते नहीं हैं, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या देना चाहिए। तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, देखती हूँ अगर कुछ समझ में आता है तो लेट्स सी। शायद तुमको अच्छे से समझ में ना आया हो उन घंटियों की वजह से। एक्चुअली मेरी फ्रेंड का है जेंडर रिवील पार्टी और उसके लिए मैं गिफ्ट लेने आई हूँ, विच वॉज अ लिटिल कन्फ्यूजिंग, क्योंकि बेबी के लिए अभी कुछ ले नहीं सकते, इट्स टू अर्ली। और क्या देंगी मैं इसको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं अपने एरिया की मार्केट आ गई हूँ। ये हमारे एरिया की लोकल मार्केट है जो कि एक्चुअली छोटी है बट छोटी नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे यहाँ पर होता है ग्रोसरी स्टोर और ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर में जहाँ पे आपको छोटी मोटी दवाइयाँ, मेकअप और ये सब मिल जाता है। ये है प्यारा सा फ्लावर शॉप। यहाँ पे फूल वगैरह देना बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने भी एक गमला चूज़ किया था। ओ गमला नहीं, सॉरी, वास। ये है हमारे एरिया का ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर को अगर देसी भाषा, हिंदी भाषा में बोला जाए तो चूड़ी, बिंदी और लिपस्टिक की दुकान। यहाँ पे ये सब नॉर्मल ब्रांड्स के मेकअप मिलते हैं, प्लस परफ्यूम मिलते हैं। भाई यहाँ पे ना आपको हाई एंड परफ्यूम भी ऐसे लोकल ड्रग स्टोर पे मिल जाते हैं, जैसे कि प्राडा,
बर्बरी, इस तरीके के बहुत सारे आपको ब्रांड्स यहाँ पे लोकली मिल जाते हैं जो आप नॉर्मल जाके ऐसे ही ख़रीद सकते हो। यही है ब्यूटी यहाँ की। ये गॉगल्स कितने क्यूट थे छोटे बच्चों के, और उनके केसेस देखो कितने प्यारे मिक्की माउस वाले। अगर मैं छोटी बच्ची होती डेफिनेटली अपने लिए इसको खरीदती। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं उनको एक फ़ोटो फ्रेम दे सकती हूँ अच्छा सा उनकी फ़ोटो के साथ। और देखो मैंने क्या किया यार, एक फ़ोटो फ्रेम गिरा ही दिया। मेरे से कोई काम ढंग से नहीं होता। एनीवेज, तो मैंने ये वाला फ़ोटो फ्रेम चूज़ किया और मेरे पास उनकी एक बहुत प्यारी सी पिक्चर थी जो मेरे ही घर पे क्लिक हुई थी। उस फोटो का मैंने यहाँ से प्रिंट आउट निकाला। यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, इस तरीके की मशीनों में आप अपनी पिक्चर्स प्रिंट आउट निकाल सकते हो अपने पसंद के साइज़ में और उसको फ़ोटो फ्रेम में फ्रेम कर सकते हो। यहाँ पे ना मैं भूल गई थी कि मुझे इस सब का वीडियो बनाना चाहिए था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैंने क्या करा, अपनी एक लास्ट फ़ोटो लेकर के जो मेरे फ़ोन में थी उसका मैंने प्रिंट आउट निकाला आपको दिखाने के लिए। और ये देखो ये मेरी फ़ोटो है। मैं इसलिए बता रही था कि आप ये बोलो अरे ये तो उनकी फ़ोटो नहीं है। ये जो सेक्शन है यहाँ पे सारी दवाइयाँ जो छोटी मोटी विटामिन की दवाइयाँ होती हैं वो आप ले सकते हो। ये सब भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, इसीलिए इसको ड्रग स्टोर बोलते हैं। और फिर मैंने एक लिया अच्छा सा उनके लिए चॉकलेट बॉक्स। सो दिस वाज माय गिफ्ट। एक गमला नहीं वास, एक फ़ोटो फ्रेम विद देयर फ़ोटो और चॉकलेट्स। और ये रहा है एक और चर्च घंटियाँ बजाने के लिए, क्योंकि इस एरिया के लोगों तक उस चर्च की घंटियाँ नहीं पहुँचेगी ना, दे विल नॉट गेट डिस्टर्ब। तो इसलिए यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे इन्होंने एक चर्च बनाया रहता है। दिस ट्री वॉज सो ब्यूटिफुल गाइस। ये देखो कितना खूबसूरत है। मतलब लोग रुक रुक करके ना इस पेड़ को ही देखे जा रहे थे, इतना खूबसूरत था। मैं देख रही हूँ सारी आंटीज़ वगैरह ना इसकी फ़ोटोज़ ले रही हैं। मतलब बहुत ही प्यारा पेड़ लगा मुझे चेरी ब्लॉसम का ये। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और अपने सारे काम निपटाने के बाद और सारी पेमेंट अपने पति के क्रेडिट कार्ड से करने के बाद मटकती मैं चल दी अपने घर को वापस। क्रेडिट कार्ड पति का इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन मैं सिर्फ अपने बायोडेटा में हूँ। और इसी तरीके के मज़ेदार व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेरी फ्रेंड की जेंडर रिवील पार्टी। तब तक के लिए नमस्कार, चाओ चाओ, आस्ता ला विस्ता, गुड बाय।